माँ बाप भले ही चाहे कुछ भी न कहें, लेकिन परमात्मा उन्हें कभी शांति से नहीं जीने देगा और नहीं कभी शांति से जी पाएंगे। इसलिए कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, यही प्रार्थना है। क्योंकि माँ बाप का कर्जा जीवन भर नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। तो महाराज इधर सुदामा के घर एक संत आते हैं। 5 मिनट बाद ले आना। वो संत कोई और नहीं है, भगवान का रूप लेकर के आते हैं, स्वयं परमात्मा हैं। और भगवान उन्हें राह दिखाने के लिए आते हैं। ये मेरे पास तो आएगा नहीं, इतना खुददार है, ये जानता है कि मैं द्वारकाधीश हूं, लेकिन ये मेरे पास नहीं आएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। तो भगवान संत का भेष धारण करके इनके घर आते हैं, लेकिन ये घर नहीं होते, इनकी पत्नी होती है। द्वार पे कहते हैं भिक्षाम देहि माता। तो ये वसुंधरा पहुंच जाती हैं, बाबा मैं तुम्हें क्या दूं? संत कहते हैं देवी तुम्हारे घर कुछ नहीं है? कि नहीं बाबा, मेरे से बच्चों ने 2 दिन से भोजन तक नहीं किया। तो भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि कुछ मत दे, तू अपने आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी लेके आ और मेरी झोली में डाल दे, इससे देने का भाव तो बना रहेगा, संत का अपमान नहीं होगा। घर पर अगर कोई भिखारी आता है, उसे कुछ न कुछ दे देना चाहिए। अगर नहीं देते तो वो श्राप दे के जाता है कि जिस तरह मैं मांग रहा हूं अगले जन्म में आप भी मांगो। देने का भाव होना चाहिए, जितना भी हो। यही नहीं कि 10,000 दान करें, 20,000 दान करें, नहीं, क्षमता अनुसार जो भी हो दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम मरेंगे तब यही 2 चीजें साथ में जाएंगी, पाप और पुण्य, और कुछ जाने वाला नहीं। इधर संत रूपी भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे यहाँ इतनी गरीबी, तुम्हारे पति के मित्र तो बहुत पैसे वाले हैं, राजा हैं वो। सुशीला कहने लगी, महाराज हमने तो आज तक नहीं सुना, ना हमें बताया है हमारे पतिदेव ने। अरे तुम नहीं जानती हो देवी, द्वारकाधीश उनका नाम है, वो राजा हैं द्वारकापुरी के, क्यों नहीं अपने पति को उनके पास भेज दो। अब भगवान ये कह करके वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। इधर सुदामा जी घर आते हैं भिक्षा लेकर के। 2 मुट्ठी चावल मिले थे, उनको बच्चों को खिलाया। इधर सुशीला कहती हैं, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपके एक मित्र भी हैं, साथ साथ गुरुकुल में पढ़े हो। सुदामा जी विचार करने लगे, किसी ने बता दिया? तुम्हें किसने बताया देवी? अरे किसी ने भी बताया हो, तुमने तो नहीं मुझे बताया। तो मेरी एक सलाह मानोगे क्या? आप अपने मित्र के पास जाइए ना। अच्छा, तू मुझे मांगने के लिए भेज रही है? सुशीला कहने लगी, आपका यहाँ नौकरी कर भेज जाता हो, यहां भी तो मांगने जाओ। यहां मांग लाऊंगा, लेकिन अपनों से नहीं मांगूंगा, क्योंकि अपने जो ताना मारते हैं वो पराया ताना नहीं मारता। अरे मैं ये नहीं कहती कि तुम लेने के लिए जाओ, तुम्हारा मित्र है, कम से कम उनके हालचाल पूछ के आओ।
तब उन सुदामा जी के मन में कुछ विचार आता है। हेलो हेलो। अरे बार बार समझाऊं सुशीला हो, बार बार समझाऊं सुशीला और तू जप ले हर की माला, छान फाड़ के दे जाएगा रे मेरा यार बांसुरी वाला। फाड़ के दे जाएगा रे मेरा यार बांसुरी वाला, हो छाड़ फाड़ के दे जाएगा। अरे दो मुट्ठी चावल की लेकर, दो मुट्ठी चावल की लेकर पास में कैसे जाऊं, दो मुट्ठी चावल की लेकर पास में कैसे जाऊं, वो तो माया धारी है बाकी माया समझ न पाऊं, वो तो माया धारी है वो तो माया के छाल फाड़ के दे जाएगा रे मेरा यार मुरलिया वाला, छाल फाड़ के दे अरे वो तो अमर रहे इस जग में, वो तो अमर रहे इस जग में, वो न कभी मरता है, वो तो अमर रहे इस जग में, वो न कभी मरता है, चींटी से हाथी तक लेकर सबका पेट भरता है, चींटी से हाथी तक लेकर सबका पेट भरता है। सबकी रक्षा करे रात दिन दुनिया का रखवाला, सबकी रक्षा करे रात दिन दुनिया का रखवाला, छान फाड़ के दे जाएगा रे मेरे यार मुरलिया वाला, छान फाड़ के बार बार समझाऊं सुशीला, बार बार समझाऊं सुशीला, जप ले हर की माला, छान फाड़ के दे जाएगा मेरे यार मुरलिया वाला।